जाऊंगी इसके अंदर तो मैं बह जाऊंगी। तो कहाँ निकलोगी पता नहीं चलेगा। मैं डायरेक्ट भोपाल पहुंच जाऊंगी। सब बहुत सारे अंडे देता है, उन बच्चों में से अंडे निकलते हैं। उन बच्चों में से अंडे निकलते हैं। सुनिए बातें सुनिए बस। के अंदर से अंडे निकलते हैं, उन अंडे में से बच्चे निकलते हैं, फिर उन बच्चे जो है वो अंडे देते हैं, फिर अंडे के अंदर से फिर बच्चे निकलते हैं, फिर ऐसी तरह से जो प्रोसेस है ये दुनिया जो है वो ऐसे चलती है। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। तो आज है 1 सितंबर ट्यूसडे और नया महीना शुरू हो रहा है। ये साल का 9वां महीना है और अगर 2020 को देखा जाए तो 2 महीने ही जनवरी और फरवरी आपकी लाइफ में आज़ादी थी। बाकी के 7 महीने हर कोई एक बंदिश में रहा है और स्टिल ये बंदिश जो कि कोरोना के कारण हुई है कि हर चीज़ में सेफ्टी, हर चीज़ में सोचना, बाहर जाना है अगर लॉन्ग डिस्टेंस तो सोचना, ट्रेनें भी नहीं चल रही हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई हम लोग की रेगुलर लाइफ में। तो ये साल भी पता है चुटकियों में बीत जाएगा। जैसे गणेश जी के 10 दिन बीत गए ऐसे ही ये साल भी जो है ये कैसे बीत जाएगा आप लोग को पता नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने नोटिस किया कि मैं कल सोच रही थी कि यार येलो साड़ी मैंने पहनी थी और पर्पल साड़ी पहन के विसर्जन हो गया इतनी जल्दी, पता ही नहीं चला सीरियसली। तो आज 1 तारीख है, मैं गायनिक के पास गई थी, मुझे जाना था बीच में पर विसर्जन से पहले मैं नहीं जा सकती थी तो गई थी मैं वहाँ पे। इट्स जस्ट दैट बस ये हुआ है कि मैंने दवाई खाई है उसके कारण पीरियड जो है अभी मान के चलिए 4 दिन हो गए होंगे, 4 दिन हो गए होंगे मैंने दवाई छोड़ दी बट नहीं आए। फिर मेरा उन्हें लास्ट टेस्ट किया है प्रेगनेंसी का जो कि क्लिनिक में ही हुआ था, मैं उठा के ले आई थी अपने साथ। मुझे टेस्ट को रखने की एक ऑब्सेशन था, पहले मैं टेस्ट रखा करती थी अपने पास कि यार जो 2 लाइन वाले रहते थे, ठीक है। मैंने इतने महीने तक नहीं किया पर फिर बाद में जाके किया क्योंकि वो मेरे ही कारण मैंने किया, क्योंकि मैंने दवाई जो थी वो शुरू कर दी थी 1 दिन लेट होने पे और उसके कारण मेरी पूरी साइकिल गड़बड़ा गई है इस बार। और वो अब वही दिक्कत है, आपको पता है कभी भी ऐसी दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। मैंने खाई क्योंकि मुझे पूजा करनी थी बट अगर आपको कि घर में कोई है तो वो कर लेगा, बेशक दिवाली की पूजा हो, करवा चौथ की पूजा हो या कोई और पूजा हो। बट मेरे से एक गलती हो गई। मैं इसे अभी थोड़े दिन पहले आयुर्वेदिक कोर्स लेके आई थी पतंजलि का, वो सब कुछ एक तरह से कहा जाए तो मेस्ड अप हो गया है बट सबसे बड़ी उम्मीद तो भगवान ही है। और चीज़ मैंने सोची है, मैं अपॉइंटमेंट ले रही हूँ यहाँ के सबसे बड़े सबसे अच्छे डॉक्टर का, वो है डॉक्टर दीपांकर बनर्जी। नाम आप लोगों ने सुना होगा अगर जो जबलपुर में रहते हैं और आई थिंक उनका चैनल भी है। वो IVF से लेकर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं, मतलब उनमें काफ़ी नॉलेज है। मैंने उनकी वीडियो देखी है, प्लस मेरे पास बहुत सारे सजेशंस भी आए थे कि आप एक बार वहाँ पे जाके देखिए तो एक बार मेरी जो साइकिल है वो आ जाए। क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं है कि कोई भी प्रेडिक्ट कर रहा है कि यार, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं यार लग रहा है कि यार प्रेग्नेंट हो, लग रहा है आप छुपा रही हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर मुझे फ़िलहाल ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि ऐसा होता है अभी आपके PMS सिम्टम रहते हैं। तो डॉक्टर ने मुझसे बोला है कि आप 1 हफ्ते और वेट करिए और 1 हफ्ते वेट करने के बाद आपको टेस्ट वगैरह नहीं करने हैं, ना कोई बीटा SCG, क्योंकि बीटा SCG भी तब किया जाता है जब आंशिक रूप में अगर आपको एक फेंट लाइन दिखती है तो कि वो डबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला 1 हफ्ते वेट करिए और उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने खुद ही मेस्ड अप की है, तो उन्होंने बोला है कि आप को आपके जो साइकिल है उसे इंड्यूस कर देंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। और मैं बहुत रेगुलर हूँ बट मैंने अपने आप खुद ही कहते हैं ना अपना खड़े खड़े पैर पे कुल्हाड़ी मारना, तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार चुकी हूँ और कुल्हाड़ी मेरे पैर पे ही है फ़िलहाल, गड़ी हुई है, ठीक है। उसे निकालना है, 1 हफ्ते में निकलती है नहीं निकलती। तो उन्होंने मुझसे बोला है कि मैं गर्म हॉट वाटर बैग को अपने पेट पे रखूँ, हॉट वाटर शावर लूँ, टब तो है नहीं जो टब में घुस जाऊँगी, तो हॉट वाटर शावर लूँ, गरम गरम
गर्म चीज़ें जो हैं उनका सेवन करूं कि वो हो जाए, क्योंकि उन्होंने बोला कि जब साइकिल होगी उसके बाद से ही अगर आपको हमसे ट्रीटमेंट करानी है, क्योंकि मैंने उनसे बोला था कि मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। बोला एक बार साइकिल आएगी उसके बाद ही आप कहीं जा पाएंगे, क्योंकि अभी अगर प्रॉपर आप कुछ भी नहीं होगा आपका तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो बस ये सब चीज़ें थी। आज मैं गई, पता है आपको मेरा बहुत मन था कि मैं आज एक दिन का ऑफ लेती हूँ। राजा मेरे पीछे 3-4 दिन से पड़े हुए थे कि चलो चलो चलो, पर गणेश जी थे तो ऑब्वियसली मैं घर छोड़ के नहीं जा सकती थी। और वो डॉक्टर जो है वो यहीं पे हैं, तो मैं अपने कुछ टेस्ट कराऊंगी अभी आने वाले टाइम में। मे बी एक बार ये साइकिल वगैरह रेगुलर हो जाए। उसमें AMH टेस्ट है सबसे मेन, उन्होंने बोला है वो ब्लड टेस्ट के थ्रू AMH होगा। उन्होंने उससे आपके एक्स के बारे में जो नॉलेज है वो मिलती है, तो वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं, राजा का भी टेस्ट होना है, तो सारी चीज़ें बची हुई हैं अभी, पर मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल मंत्र सुन रही हूँ, और मंत्र सुन रही हूँ, योगा कर रही हूँ, मंत्र सुन रही हूँ, योगा कर रही हूँ। मैं आ गई रसोई में। मेरी रसोई बहुत ही औसम ढंग से फैली हुई है। एक्चुअली में क्या हुआ है, मैं आज पूरे दिन से, आज मैं दिन में गई थी, मैंने आपको जैसे कि बताया, उसके बाद फिर मैं वापस आई और फिर उसके बाद बहुत देर तक सोई हूँ। तो क्या हुआ है, अभी आपको कुछ कुछ उड़ता हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे, वो भूंगिया है। भूंगिया बहुत हो रही है एक्चुअली में। मैं जब फर्स्ट डे पे केला लेके आई थी, जब गणपति जी हमने रखे थे, उस दिन के बाद से आज का दिन है, भूंगिया हो गए हैं। केले लेकर आना जाते हैं, भूंगिया और बरसात में आ जाती है, तो बहुत सारी भूंगिया हो रही हैं। तो एक विनेगर का स्प्रे बनता है, तो वो स्प्रे बना के मैं पूरी जो किचन एक बार क्लीन करूँगी। मैं ना खाना बनाने आई हूँ, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास खाना बनाने के लिए। तो मैं बनाऊँगी आज बैंगन। एक्चुअली मैंने बैंगन लाए थे, पर मैंने बनाए नहीं। मुझे बाप रे मैं क्या करती हूँ। तो मैं बैंगन लेके आई थी, पर मैंने बनाए नहीं थे। मुझे लगा कि शायद भगवान जी के प्रसाद में बैंगन जैसी चीज़ नहीं चढ़ती होंगी, तो मैंने बनाया ही नहीं। तो बैंगन रखे हुए, तो आज मैं बना रही हूँ, और उसमें प्याज व्याज डलती है। तो मैं अपने फेवरेट ग्रेवी वाले मूंगफली के बैंगन बनाऊँगी, बहुत दिनों बाद बना रही हूँ। आज की ताज़ा खबर तो देना ही भूल गई मैं। एक्चुअली ना हम लोग आए थे जब हम लोग आए थे ना, वहाँ पे हम लोग को सांप के अंडे मिले। ठीक है, तो एक जो सांप का अंडा था, इतने इतने से अंडे थे ज़मीन के नीचे, मतलब मिट्टी के नीचे। इतने बड़े अंडे छिपकली के तो नहीं हो सकते, इतने बड़े थे, इतने गोल गोल। ठीक है, गोल गोल मतलब सॉरी गोल गोल नहीं होते, ओवल शेप के थे। ठीक है, राजा ने बोला अरे सांप के अंडे नहीं होते, सांप तो बच्चा देता है। राजा के दिमाग से राजा ने बोला था सांप बच्चा देता है। ठीक है, मैं बोला सांप अंडे देता है, फिर अंडे में से बच्चे निकलते हैं। ये इतना इनका दिमाग खराब हुआ था आज। बेटा सांप अंडे देता है, बच्चे देता है? सांप बच्चे देता है। यार तुम सच में, पता अभी भी ऐसी बात मत करो। क्यों? सांप पहले अंडे देता है फिर बच्चे देता है। सही बताओ। राजा सच में तो ऐसी बात कर रहे, मेरे को लगा तो मजाक कर रहे थे मेरे से। मेरे को लगा मुझे उल्लू बना रहे, पर इन्हें सच में नहीं पता कि सांप बच्चे नहीं देता, सांप अंडे देता है। सांप बच्चे नहीं देता। तुम्हें क्या लगता है सांप बहुत सारे ऐसे बच्चे से आते हैं? सांप बहुत सारे बच्चे देता है, सांप बहुत सारे अंडे देता है, उन बच्चों में से अंडे निकलते हैं। उन बच्चों में से अंडे निकलते हैं? सुनिए बातें सुनिए बस। उन बच्चों में से अंडे निकलते हैं जब वो बड़े हो जाते तब। बच्चे में से नहीं, सांप के अंदर से बच्चे निकलते हैं।
सॉरी, सांप के अंदर से अंडे निकलते हैं, उन अंडे में से बच्चे निकलते हैं, फिर उन बच्चे जो है वो अंडे देते हैं, फिर अंडे के अंदर से फिर बच्चे निकलते हैं, फिर ऐसी तरह से जो प्रोसेस है ये दुनिया जो है वो ऐसे चलती है, समझे? सांप एक रेप्टाइल है ना। हाँ, सांप एक रेप्टाइल है। मैंने बोला अंडे ले, अंडे हम ले आते हैं काय के लिए? अभी पित्र चालू हो गया। पित्र कब से? अरे नहीं, अंडे तो तुम्हें वो नहीं, मैं सोच रही अंडा ला के मैं रखती हूँ, ठीक है, और वेट करती हूँ, उसे गर्म करती हूँ अंडे को, तो वैसे की ढक के, और देखती हूँ उसमें से क्या निकलता है। कौन सा अंडा? जो बाहर रखा। पगला रही हो क्या? ढक के मुझे वो क्या कर रहा? एक अंडे में चींटियां थी, बहुत सारी लगी हुई थी, एक अंडे में चींटियां लगी थी, ठीक है। मैं सोच रही हूँ एक अंडा जो, प्लीज को लाने देना, मैं देखूंगी क्या। मैं सच में वो अंडा लाऊंगी जब तुम ऑफिस जाओगे। क्या मैं पता है उस अंडे को गर्म करूंगी किसी बोरे में डाल के, ठीक है। फिर जब वो बोरे में से अंडे निकलेंगे, सॉरी, जब वो अंडा जब फूटेगा तो मैं देखूंगी उसमें से क्या निकलता है। हो सकता है मगरमच्छ के अंडे, हो सकता है मगरमच्छ के अंडे, मगरमच्छ के अंडे। मैं बस स्नेक के अंडे कैसे देखती हूँ ना। Sciencing. Snake eggs are generally oblong, but some African and Asian snakes lay eggs that are bumpy like a ginger root or that resemble a very thick grain of rice. ये ऐसी थी, देखो 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 देखो, यही है, यही अब मैं तो सांप के अंडे लाऊंगी। देखो 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 देखो, बेबी बेबी बाय बाय। रोटी सिक गई है, सब्जी भी बस हो गई ऑलमोस्ट डन। बस उसकी थोड़ी सी ग्रेवी जो है वो मैं करूँगी। गुड जॉब, बन गया। मलाई कोफ्ता, मलाई कोफ्ता नहीं, मलाई बैगन, मलाई बैगन जिसका वो है ना, क्या बोलते हैं और जो इसका माय गॉड, ये मूंगफली है ना, उसको मैं थोड़ा सा, मतलब जो इसका मसाला है उसमें थोड़ा सा और वो करूँगी। बहुत ही यमी लग रहे हैं और ये खाने में भी बहुत यमी रहते हैं। अगर आपको मूंगफली नहीं पसंद है तो आप मूंगफली की जगह नारियल जो है वो डाल सकते हैं इसमें।
रही है। इट्स रेनिंग। आज देखिए हम लोग का घर दिख रहा है। It's raining. है ना? पूरा घर एक्चुअली पहले हम लोग ना दिवाली पे डेकोरेशन भी करते थे ना, तो कोई डेकोरेशन दिखती नहीं थी। इस बार दिवाली की डेकोरेशन बहुत मस्त थी। इस बार करूँगा अच्छे से डेकोरेशन। पता है हम लोग पहले बहुत ही कम करते थे। तो हाँ, आज है दूसरा दिन और आज मैंने ऑफ ले लिया है, तो मेरे को लगा व्लॉग कंटिन्यू कर देते। मेरी आंखें देखिए आज बहुत सोई हूँ मैं। हेलो। तो बहुत दिनों बाद 10 दिन तो पूरे ही हो चुके हैं। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं आज थोड़ा सा चिल करने, घूमी करने, पार्टी शार्टी और साथ दिया हमारा बारिश ने। बारिश अभी तक आ रही थी। बारिश आ गई। साथ निभाना साथिया, भूल न जाना। आपका फेवरेट सीरियल फिर से आने वाला है? साथिया। हाँ, मेरे को सीरियल तब अच्छा लगता था जब तक वो वाली गोपी बहू थी ना, जिया। तब तक जिया खान, जिया मानिक, जिया मानिक और राशि थी असली में तब। अब नहीं लगता, मतलब उसके बाद उसका छोड़ दिया था, जैसे ही रिप्लेस हुई थी उसके बाद मैं देखना बंद कर दिया। वो रखने ही देंगे यहाँ पे गाड़ी। कहाँ? यहाँ पे पुलिस वाले। पास से पता है क्या है, राजा ने जूम करके रखा होगा, आप देख लें। यार कितना तेज फ्लो है ना। अच्छा राजा, अगर मैं यहाँ पे कूद जाऊंगी इसके अंदर तो मैं बह जाऊंगी। तो कहाँ निकलोगी पता नहीं चलेगा। मैं डायरेक्ट भोपाल पहुंच जाऊंगी। ये देखिए फ्लो यहाँ जा रहा है और यहाँ पे है बरगी डैम। राजा जी फोटो खींच रहे हैं। मांगो विदाउट मी और क्लिकिंग फोटो। कैसा लग रहा है? फोटो शूट हो गई है और बहुत ही आनंद आ रहा है। ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं यहाँ पे, आप लोग सोच नहीं सकते। बुखार है आने पर। पुलिस वाले आ गए हैं, वो जाने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे खड़े नहीं होंगे, जा पुलिस वाले घूम रहे हैं यहाँ पे, अपना जाने नहीं, खड़े नहीं होने दे रहे हैं। यहाँ पे डर है पानी से और छूट जाए एकदम से ऊपर से आ कोई थोड़ा दिमाग का पागल इंसान आके कूद जाए यहाँ पे। हाँ। और ब्रिज से नीचे कूदे से यहाँ से सीधा डायरेक्ट नीचे, और वहाँ जाने से हम लोग कहाँ पहुँचेगा? नहीं यार, वहाँ फ्लो कम है, बचा है यहाँ बच जाएगा। अरे हाँ, यहाँ तो पानी है। ये टापू है। टापू, ये देखो। आइलैंड है। चल, बहुत ही अच्छी जगह है। पता बारिश में आप बरगी नहीं आए ना तो कहीं नहीं आए। हाँ मस्त अच्छी आ रही, बौछारें भी आ रही है तुम्हें यहाँ पे। देखो यहाँ पे आ रही है बौछारें आ रही है। अच्छा ठंडा हवा, ऐसा लग रहा है यहाँ खड़े रहो, मस्त अपना पार्टी शार्टी यहीं पे डीजे बजाओ, डांस वांस करो, ढोल वोल। हाँ, और वो डंडे मार के तुम्हारा स्वागत करके भगाए यहाँ से। चलिए 3 दिन से जो व्लॉग है वो कंटिन्यू हो रहा है। एक्चुअली मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, फिर हम बीच में घूमने चले गए थे, डॉक्टर के पास चले गए थे। तो मेरे इन-लॉज जो है ना वो आ गए, मुझे गार्डन में पेड़ पौधे लगाने थे। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा रुक के लगाती हूँ। तो इन-लॉज है मेरे नीचे अभी, तो मैं देखती हूँ जाके। एक्चुअली में क्या हुआ था, मैंने फ़ोटो सेंड कर दी थी गार्डन जब कटा था, फिर पापा का फ़ोन भी आया था। तो पापा को फिर हम लोगों ने बताया कि गार्डन क्यों कटा है। तो गार्डन जब कटा है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चीज़ थी कि किया हम लोगों ने, क्योंकि बहुत सारे खतरे, इवन सांप का अंडा, हर चीज़ थी घर के अंदर। अभी बहुत क्लियर है और डर लगता है यार। एक बार तो राजा को ही सांप काट लेता, जिस दिन राजा ने सांप क्रॉस कर दिया था, तो काफ़ी डर लगता है। तो एक्चुअली में वो लोग गार्डन के कटने से खुश नहीं थे, क्योंकि क्या था, हम लोगों को नहीं नोटिस किया। हम लोग के घर की जो बाउंड्री है वो छोटी है, ठीक है, आप लोग को दिखा होगा। ये चीज़ मैंने भी नहीं सोची और ये चीज़ राजा ने भी नहीं सोची, और कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छा भी होगी, कटवा दिया। मेरे को लग रहा है ये कम से कम बाउंड्री की जो वॉल्स है वो तो बड़ी होंगी, क्योंकि गार्डन छोटा भी है अगर, तो बाउंड्री की वॉल्स आई थिंक बड़ी होनी चाहिए यार, गार्डन है भी तो वो ही टेंशन में, वही चीज़ को लेकर कि इन केस, शायद मेरे को लग रहा है कि वही चीज़ को लेकर कि इन केस कोई चोरी वोरी ना कर ले, तो वो चोरी का खतरे के कारण मेरे को लग रहा है कि वो लोग आए और
सबसे बेस्ट मेरे को तो लगता है कि वो जो रॉड्स आती है, सरियाज आती हैं, वो लगवा लिया, क्योंकि सच में वो ऐसी ही है कि उसे तो मैं भी फांद के आ जाऊँ। तो जब क्लियर हो गया तो ऐसा लगा सच में यार दीवारें बहुत छोटी है। तो पापा को हम लोगों ने बता दिया था, उन्होंने बोला था कि उनने तब बोला था कि दीवारें छोटी थी तो उससे सिक्योरिटी थी पेड़ पौधों से, कि कोई सोचता नहीं कैसे आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा घने थे। पर जंगल ऐसा लग रहा था, घर में घना जंगल हो रहा था, कुछ भी काट जाए। तो समझ गए थे, तो उसके बाद वो आ ही गए हैं अभी। बस थोड़ी सी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, बट इन चीज़ों के बीच में एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताती हूँ। जब तक ये व्लॉग जाएगा तब तक वो चीज़ हो चुकी होगी, तो इसलिए मैं व्लॉग में बता रही हूँ। कल एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही अच्छा सा प्रैंक आने वाला है, ठीक है। तो वेट करिएगा उस प्रैंक का। तो जो प्रैंक है वो जब तक की वीडियो जाएगी तब तक शूट हो चुका होगा, इसलिए उस प्रैंक के लिए वेट करिएगा। सच में वो एक डिमांडेड प्रैंक था। तो चलिए मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। कुछ भी ऐसा खास नहीं था, 3 दिन की छोटी मोटी जो भी क्लिप्स थी, बाहर गए, तबीयत खराब, जो भी चीज़ें थी और जो भी चीज़ें थी उस चीज़ से रिलेटेड जो प्रोडक्शन चल रहे थे वही मैंने आप लोगों से क्लियर कर दिए। तो डोंट प्रोडक्ट, होगा सबका अच्छा होगा, सबका भला होगा। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ कल भी तो न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।